हमारी जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें भी ये हाउस मास्टर्स टीचर्स ये इसकी मुख्तलिफ हिस्से छोटे छोटे वो बच्चे पढ़ते हैं। फिर हाउस मीटिंग्स इनकी होती हैं उसमें। और इन किताबचों के लिए बुकलेट्स के लिए हमने अपने इम्तिहान में 10 मार्क्स रखे हुए हैं, ताकि ये नहीं है कि दे दिया और बच्चे भूल गए, टीचर्स तीनों स्कूल में तीनों स्कूल। छोटे बच्चे तो उस तरह नहीं पढ़ सकते, लेकिन वहाँ भी ये होता है। तो हमने ये इम्तिहान में भी 10 मार्क्स इसके रखे हुए हैं इनके, कि वो ताकि करते हैं। साथ ही ये हमने बहुत ही अच्छी किताबें मुख्तलिफ ढूंढ के, कई नई पब्लिश होती हैं और कई कुछ पुरानी, तो क्योंकि मुझे भी थोड़ा पढ़ने का शौक है, पता चलता है, तो हम ये एक बहुत ही खूबसूरत किताब है जी। हाउ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह टॉट हिज स्टूडेंट्स। ये इंग्लिश में थी। जहांगीर महमूद हैं एक मौलाना, लाहौर में होते हैं। इनका अपना सोसाइटी फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म है, हो सकता है आपने सुना हो। तो ये जब मैं आया था तो उस वक्त ये पब्लिश हुई थी और मुझे अखबार से पता चला, तो फिर इन्हें कॉन्टेक्ट किया, इनसे मंगवाई। और इससे अच्छी किताब जो है टीचर्स के लिए मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं, इससे अच्छी। फिर उसके बाद जहांगीर महमूद साहब को मैंने इनवाइट किया। हम यहाँ गेस्ट स्पीकर्स भी बुलाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स। डॉक्टर अमजद साकिब हैं, वो भी आए हैं, और भी बहुत नामी गिरामी इस तरह के जो हैं वो भी आते हैं। तो जहांगीर महमूद साहब अभी हर साल हमारे पास आते हैं। फिर इन्हें मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी ये तो इंग्लिश में है, इसका नाम ही मुअल्लिम आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अपने शागिर्दों को कैसे पढ़ाते थे। और ये आप देखेंगे, आप ज़रूर इसका, इतनी ये खूबसूरत किताब है और इतनी अच्छी किताब है। और मैंने तो सारों को रिकमेंड किया, जो यहाँ हमारे पास चीफ गेस्ट आते हैं सारे, कि जी इसको आप कंपलसरी करें सारे स्कूल्स में, सारे स्कूल। तो इस तरह की। अच्छा, फिर हमने ये कंदील इकबाल के नाम से, ये भी हमारा अपना है। यहाँ पर फिर बज़्म इकबाल हमने शुरू की यहाँ पर। अभी आप सीनियर स्कूल जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पर गोशा इकबाल एक है, फिर जहाँ अल्लामा इकबाल की किताबें हैं। दो हमने बड़ी अच्छी गैलरीज बनाई हैं, फोटो गैलरीज, एक कायद गैलरी है और एक इकबाल गैलरी। तो ये कंदील इकबाल भी ये हमारे उर्दू टीचर्स के साथ मिलके हमने ये मुरतब की थी। और फिर ये बज़्म इकबाल है, ताकि इसका भी फ़ायदा जो है स्टूडेंट्स को भी, स्टाफ को हो। ये और हमने बहुत सारी इस तरह की ये किताबें, ये एक बड़ी ही अच्छी किताब है। और ये सारे फिर मैं मंगवा के तमाम टीचर्स को इशू करते हैं, ताकि सारे फ़ायदा उठा सकें। और इसमें 95% किताबें खुद कॉलेज पे करके, ताकि टीचर्स को उस तरह पे ना करना पड़े, या बहुत कम पे करना पड़े। अगर 700 की किताब है तो वो सिर्फ 50 रुपए देंगे तो उनको। तो ये एक है अखलाकियात, अखलाकी कदरें और तामीर शख्सियत। ये एक मसरूर अख्तर कुरैशी है, उन्हें मैंने यहाँ इनवाइट भी किया था, लाहौर में होते हैं। ये पुराने रेलवे के हैं, रिटायर्ड इंजीनियर, बहुत ही नेक और अच्छे इंसान। तो ये उनकी किताब है। इसी तरह बाकी कुछ इंग्लिश में है, कुछ उर्दू। ये भी एक किताब आपने ज़रूर सुनी होगी, प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुल्ला चिश्ती, सीरत नबी का अमली पहलू, ये है। फिर इखलाक व किरदार है, बच्चों का इकबाल, ये बहुत अच्छी किताब है। ये इन्हें भी हमने इनवाइट किया था इकबाल डे पे यहाँ पर। डॉक्टर उमर हयात, आसिम सियाल, आपने सुना होगा नाम ये। और ये 4 हिस्सों में है, 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 ये वाली। तो ये फिर बाकी है, ये एक इंग्लिश की है, ये बड़े अरसा पहले मैंने पढ़ी थी, आई विश माई टीचर न्यू। ये एक अमेरिकन है राइटर, जो कि अपना वो तजर्बा लिखती हैं एज अ स्टूडेंट, के काश मेरे स्टूडेंट, मेरे टीचर को मेरे बारे में ये पता होता, इस तरह की। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी अहमियत और दे रहा हूँ कि तरबियत के लिहाज से यहाँ पर फिर हमने देखा कि जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, बच्चों में इतनी बेहतरी आई। हमें कोई यहाँ सीरियस डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स नहीं होते किसी के। थोड़े बहुत होते हैं यहाँ, 750 यंग लड़के हैं, बच्चे हैं, तो कभी कभार लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, लेकिन उसको भी हम एक अच्छे तरीके से हल उसका करते हैं। तो बहुत बेहतरी आई उनमें भी।
यहाँ कुछ पॉलिसीज हैं मेरी, जिन पे सख्ती से अमल हम करते हैं। एक है जी, जीरो टॉलरेंस फॉर चीटिंग, कि किसी किस्म की चीटिंग की कॉलेज में इजाजत नहीं है। एग्जाम से लेके बाकी आपको पता है बाहर क्या होता है स्कूलों में, मेरे से बेहतर पता है, आप तो वेब जर्नलिस्ट भी हैं। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स हमारे होते हैं, हमारा सेंटर बनता है, पिंडी बोर्ड से आते हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमरास हमने लगवा दिए। उसका मॉनिटर एक मेरे ऑफिस में है, एक हेडमास्टर सीनियर स्कूल के ऑफिस में है। बोर्ड के जो आते हैं ऑफिशियल सुपरवाइजर्स, उन्हें पहले दिन ही बता दिया जाता है कि कोई यहाँ पर चीटिंग की इजाज़त नहीं है। और बच्चों को पता है कि कोई चीटिंग अगर पकड़ा गया तो वार्निंग नहीं है उसके लिए, उसी दिन उस बच्चे को हम विड्रॉ कर देते हैं। जी, कि इन बच्चों, इसलिए कि बच्चों की तरबियत शुरू से होनी चाहिए कि जो कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल करना है, चाहे इम्तिहान में कामयाबी हो, बाकी बाजार के नौकरी करेंगे, वो ईमानदारी से और मेहनत से हासिल करें। नकल मार के, सिफारिश से, उससे नहीं होगा। तो ज़ीरो टॉलरेंस है यहाँ चीटिंग के लिए। ज़ीरो टॉलरेंस है बुलिंग के लिए, जिस तरह मैंने पहले बताया आमतौर पे होता है, कोई उसकी नहीं इजाज़त। ज़ीरो टॉलरेंस है लिटर के लिए, सफाई। आप भी देखेंगे तो यहाँ छोटे से छोटा रैपर भी नहीं नज़र आना चाहिए, ना ही किसी को इजाज़त है। कभी फैमिलीज आती हैं विजिटर्स, उनके बच्चे कर देते हैं, अगर कोई चीज़ गिरी हो, मुझे नज़र आए मैं उठा के डाल दूंगा, टीचर्स बच्चे जो भी है। तो अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत ये माहौल दिया है हमें, इतनी खूबसूरत जगह दी है, तो हमारा फ़र्ज़ है हम इसको और ज़्यादा खूबसूरत करें। आप इत्तेफाक करेंगे, और ये बच्चों की तरबियत का हिस्सा है। हाँ। यहाँ बड़ा अच्छा रूटीन होता है इन बच्चों के लिए। एक तो तीनों स्कूल्स में कंप्यूटर साइंस लेबोरेटरीज, तीनों स्कूल्स में कंप्यूटर साइंस टीचर्स क्वालिफाइड जिन्होंने मास्टर्स किया हो, तीनों स्कूल्स में। क्लास 1 से हम कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, आजकल रिक्वायरमेंट है। तीनों स्कूल्स में लाइब्रेरीज हैं उनकी एज के मुताबिक। जूनियर स्कूल में बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है, प्रेप स्कूल में, सीनियर स्कूल अभी आप देखेंगे वहाँ भी बड़ी अच्छी एक लाइब्रेरी है। फैसिलिटीज़ यहाँ बहुत हैं। हर क्लास में हमने मल्टीमीडिया लगाया हुआ है, टीचर्स ने इस्तेमाल करना है, करते हैं। मल्टीमीडिया है, वाईफाई है। स्पोर्ट्स जो हैं कंपलसरी हैं सारों के लिए, और हमारे वर्किंग डेज हैं 6 दिन, मंडे टू सैटरडे, सिर्फ हमें एक छुट्टी मिलती है संडे की। तो तमाम बच्चों के लिए शाम को आप आएँ किसी दिन, तो आप तीनों स्कूल में देखेंगे सारे बच्चे जो हैं जूनियर से लेकर सीनियर तक, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, सब कुछ है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जिम्नेजियम्स हैं सारों के लिए। तो उस लिहाज से फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी हैं। यहाँ पर किसी किस्म की वो कोटा सिस्टम नहीं है हमारा, ओपन मेरिट होती है और मेरिट पे ही एडमिशन होती है। एडमिशन्स के लिए हम कोई बड़ी बड़ी डोनेशंस नहीं मांगते, जो कई नामी ग्रामी स्कूलों में होते हैं कि किसी ने 10 लाख दिए, 20 लाख दिए तो एडमिशन होगी, वो हम नहीं करते बिल्कुल। सिर्फ हमारी अपनी जो कॉलेज पॉलिसी के मुताबिक जो होता है बस वही है, और एडमिशन हम स्ट्रिक्टली मेरिट पे करते हैं। स्टाफ मेरा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लायक, बड़े मेहनती हैं। जो हेड्स हैं स्कूल्स के वो भी, तमाम टीचर्स और दूसरा स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। हर साल हमने ये शुरू किया था, हर साल 2 हफ्ते टीचर ट्रेनिंग होती है हमारी, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत और ज़रूरत भी है। तो टीचर्स ट्रेनिंग हम करवाते हैं, उसके लिए पहला जो सेशन होता है वो 3 घंटे का, वो मैं खुद लेता हूँ। फिर हमारे अपने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, और बाहर से फिर हम एक्सटर्नल जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी इनवाइट करते हैं। अपने टीचर्स को भी हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक भी भेजते हैं ताकि उन्हें मौका मिले। पिछले साल हमने 11 टीचर्स को लम्स में भेजा था, उनके जो टीचर्स ट्रेनिंग की वहाँ पर है सेंटर, वहाँ पर गए थे ट्रेनिंग के लिए। तो बहुत अच्छे, बड़े मेहनती, बड़े अच्छे हमारे टीचर्स, सारे स्टाफ हुआ। इन बच्चों को हर रोज़ ताज़ा इनको खाना दिया जाता है, कोई पुराना लेफ्ट ओवर नहीं होता। सादा होता है लेकिन बहुत ही एक अच्छा खाना सेहत के लिए उनके लिए। हमारा अपने डॉक्टर हैं यहाँ पर,
چھوٹا سا ہاسپٹل ہے ہمارا 20 بیڈ کا, وہاں نرسز ہیں, ہمارے ڈاکٹر ہیں, جو مینیو بناتے ہیں ہم ڈاکٹر کی ان سے مشورے سے کرتے ہیں, اور تازہ کھانا تمام بچوں کو دیا جاتا ہے. جونیئر اسکول میں ان کی جو بریک ہوتی ہے چائے کی بڑوں کے لیے, وہاں اسے ملک بریک کہتے ہیں, تو انہیں دودھ پلایا جاتا ہے, ہاں, انہیں دودھ پلایا جاتا ہے, ساتھ اس کے بسکٹ یا کوئی اور چیز ہم دیتے ہیں. تو یہ مختصر ہے, اور تو بہت بتانے کے لیے ہے, لیکن میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا دیکھ لیں, اور سینئر اسکول کا, پھر اس کے بعد اگر آپ اوپر جانا, یہ ہمارا بڑا ایک خوبصورت چرچ ہے یہاں پر, بہت خوبصورت پرانا, اور اس کو ہم صاف رکھتے ہیں, اس کی صفائی کرتے ہیں. جو یہاں پر مری کی جو کرسچن ہمارے بہن بھائی ہیں, کمیونٹی ہے جی, ان کے لیے اوپن ہے, اور ہر سال ہم انہیں انوائٹ کرتے ہیں. کرسمس کا بھی فنکشن کرتے ہیں آ کے, اور ایسٹر کا بھی کرتے ہیں. میں خود وہ اٹینڈ کرتا ہوں فنکشن. انہیں ہم کئی دفعہ وہ پنڈی سے بھی آتے ہیں, بسیں بھر کے, کوئی 100-150 لوگ ہوتے ہیں, فیملیز ہوتی ہیں, انہیں ہم خود اپنی طرف سے چائے دیتے ہیں, ریفریشمنٹس دیتے ہیں, تاکہ انہیں اس چیز کا احساس ہو کہ جی وہ بھی اسی طرح ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں جس طرح دوسرے ہیں. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. فیس اسٹرکچر کا تھوڑا سا بتا دیں کہ فیس اسٹرکچر کیا ہے, اور جو آپ کی فنڈنگ ہے جی, تو آپ کا ریونیو جنریشن اپنا ہی ہے یا گورنمنٹ بھی آپ کو کچھ چل رہا ہے؟ ہمارے جی ریونیو جنریشن 90% اپنا ہے فیس سے. ہمیں تھوڑی سی گرانٹ ملتی ہے پنجاب گورنمنٹ سے, تھوڑی سی, ویسے نہیں تو 95% ہمارا اپنا ہے. وہ فی اسٹرکچر یہ ظاہر ہے سستا نہیں ہے اس طرح, کیونکہ یہیں پر کھانا پینا بھی اسی میں ہے, ٹیوشن پڑھائی اسی میں ہے, سیکیورٹی ہے. پھر یہاں پر سردیوں میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے, تو بچوں کے لیے بھی ان کے, پھر ہمارے پاس گیس ہے یہاں پر, کلاس رومز ان کی ڈارمیٹریز جو ہیں ہیٹڈ ہوتی ہیں, پانی انہیں گرم چاہیے ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں بجلی کا, گیس کا, اور جس طرح بھی بڑھی ہیں قیمتیں, تو بہت زیادہ آتا ہے, تو اس لیے وہ ساری چیزیں اسی میں کور ہوتی ہیں. سیکیورٹی ہماری یہاں بہت اچھی ہے, سارے کالج کے ارد گرد بہت بڑا ایریا ہے ہمارا, تقریباً 100 ایکڑ کے ہے, تو ساری فینس لگی ہوئی ہے, گارڈز ہیں, ہم نے CCTV کیمراز لگائے ہوئے ہیں. تو ہمارا فی اسٹرکچر جو ہے, اگر آج کے لحاظ سے میں کہوں تو ہمارے سینئر اسکول میں یہ تقریباً 1 لاکھ بنے گا مہینے کا, 1 لاکھ ایوری. اور اگر آپ یہ کچھ مہنگے اسکول جو ہیں اسلام آباد, لاہور کے, کراچی کے کریں, ان کے جہاں وہ دن کو جاتے ہیں, دوپہر کو آ جاتے ہیں, ان کی بھی فیسیں جو ہیں 1 لاکھ کے قریب پہنچ جاتی ہیں. 75,000, 80,000, 50,000 سے زیادہ تو بہت ہیں ابھی اس طرح کے, آپ کو دیکھیں. تو اس لحاظ سے یہ اتنا وہ نہیں ہے. اسکالرشپ بھی دیتے ہیں؟ اسکالرشپ ہم دیتے ہیں جی, ہم نے یہ شروع کیا تھا کچھ سال پہلے. یہاں پر ہم میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر میں اسکالرشپ دیتے ہیں, اور ابھی بلکہ آج نئے بچے آ رہے ہیں ہمارے فرسٹ ایئر والے, تو ان میں سے بھی ہر سال ہم یہ 10 سے 12 بچوں کو جو بالکل ڈیزرونگ ہوتے ہیں, اور ہم جو ہمارے اپنے ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, ہمارا ایڈمیشن ٹیسٹ بڑا ٹف ہوتا ہے یہ فرسٹ ایئر کے لیے بھی, اس میں میتھمیٹکس, انگلش, اردو اور سائنس ہے. تو جو وہ پاس کر لیتے ہیں, اور جن کے 75-80% سے زیادہ آئیں, انہیں ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اور ابھی بھی ہمارے پاس اسکالرشپ پہ بچے پڑھ رہے ہیں. یہ جھنگ کے ہیں رہنے والے, گاؤں کے, آپ میں سے اگر کوئی واقف ہے, وہاں ایک روڈو سلطان ایک جگہ ہے, وہاں پر ایک بچہ آیا تھا, اسے ایڈمیشن میں نے دی. وہ اس کا والد نہیں, یتیم تھا, اور اس کی والدہ جو ہے بکریاں چراتی تھی. اس کی والدہ بھی نہیں آ سکی یہاں, اس کے ماموں آئے تھے سب. ایک اور ہے بچہ, اس کا والد سیکیورٹی گارڈ تک ہے. اس طرح کے یہ جتنے بچے ہیں یہاں سے پچھلے سالوں میں جن کو اسکالرشپ ہم نے دی, ماشاءاللہ ابھی وہ انجینئرنگ یونیورسٹی, میڈیکل کالجز, اور کہاں گئے. یہ ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں, اس کے لیے کوئی وہ باہر سے ہماری کوئی نہیں ہے, اپنی طرف سے ہم کرتے ہیں, کیونکہ ان بچوں کو موقع ملنا چاہیے. اور جس طرح میں نے کہا, آج ہمارے نئے بچے آ رہے ہیں, آپ نیچے جائیں گے, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نظر آئیں, ساتھ ان کے والدین ہیں یا باقی ہیں, تو اس طرح کے ہم دیتے ہیں. یہ جو بکلیٹس ہیں, اگر آپ کی دلچسپی ہے, یہ ایک ایک سیٹ میں نے آپ سب کے لیے رکھا, وہ کیونکہ آپ سب کی اپنی بھی فیملیز ہوں گی,
बच्चे होंगे खुद नहीं भी तो जाए, हैं, खुद भी और ये बहुत ही आप देखेंगे। और मैंने तो ये बुकलेट्स जो हैं मैंने 4 वज़राए आज़म प्राइम मिनिस्टर्स को भी दी थी जो यहाँ आए थे, मुख्तलिफ औकात में, चीफ मिनिस्टर्स गवर्नर सारों को उन्हें भी दी। तो आपको भी ये, और एक हमारा मैगजीन लेटेस्ट है, ये नया मैगजीन है, अभी पब्लिश हुआ है। तो पिछले साल की एक्टिविटीज़ अगर आपकी दिलचस्पी हो तो ये भी, इससे आपको पता चलेगा कि हमारे कॉलेज में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। सर। अभी कल ही शाम को हमारे यहाँ हुस्न किरात का मुकाबला था जूनियर स्कूल में, तो शाम को मैं उधर गया हुआ था उनके पास। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स होती है, बाकी होती है इस तरह की। तो 2 हमारी मसाजिद हैं यहाँ पर, एक सीनियर स्कूल में, एक प्रेप स्कूल में। खतीब हैं, 5 वक्त नमाज होती है। बच्चों के लिए 5 वक्त कंपलसरी नहीं है, सीनियर स्कूल के बच्चों के लिए ज़ोहर और मगरिब और जुमा कंपलसरी है। प्रेप स्कूल के बच्चों के लिए भी जुमा कंपलसरी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो कि खुद ही 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। रोज़ों में उसी तरह हम बंदोबस्त करते हैं, सहरी, इफ्तारी, तरावी का बंदोबस्त होता है, ख़त्म कुरान दोनों मसाजिद में फिर होते हैं। तो एक हमने बैलेंस्ड, ये नहीं है कि लॉरेंस कॉलेज में सिर्फ वेस्टर्न या वो वाली है, ये हमारे ये बहुत ज़रूरी है जी। इसीलिए सर हमने अपनी लाइब्रेरी में कुछ साल पहले, आप देखेंगे, इमरान ज़रूर नवीद को बोलना दिखाएं, जो हमारी सूबाई इलाकाई ज़ुबानें हैं उनकी किताबें रखी हुई, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, सराइकी, कश्मीरी, हाँ वो भी हमने किताबें रखी हैं वहाँ पर। अच्छा सर, आपने तो- माशाल्लाह बड़ा अच्छा ब्रीफ किया। दो जी। चार ऐसे पॉइंट्स हैं जी जो रेलेवेंट हैं हमारे ज़रूर, लिए, हम लोग इसके ऊपर अगर जाके करेंगे। ज़रूर। एक तो सर आप हमें ये बताएं कि आपका टेन्योर यहाँ पे कितने अरसे से है, आप कितने अरसे से यहाँ पे प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। उसके बाद आपकी अपनी क्वालिफिकेशन जिससे पहले कहाँ पे थी, आपकी शुरुआत कहाँ पे थी सर। जी। फिर जो आपका यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है उसका सर्विस स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो पे रोल गवर्नमेंट पे है या कोई स्पेशल पे है। फिर ये बताए कि जो हमें एक तस्सर आम ये पाया जाता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। मैं उस सेनेट की कमेटी में बैठा हुआ था जिसमें आप आए, और हमारे एक एमएनए साहब ने कहा कि आपने उन्हें चाय का नहीं पूछा, तो यकीनन पॉलिटिकल मैं उस कमेटी का मैं उधर बैठा, तो हमें चूंकि उसका वो भी है। दूसरा सर ये बताए कि आपका करिकुलम जो है वो कौन सा है, क्या उस करिकुलम पे कोई इतराज़ात भी हैं, क्या ये ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है या आपके लोकल है। एग्जामिंग बोर्ड आपके, क्या प्रीडी बोर्ड आपने बताया, लेकिन क्या कैम्ब्रिज आप ओ लेवल भी करवा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड है आपके, क्या है। आपको जो लैंड अलॉटेड है, यकीनन ये तो 1 डेढ़ सदी पुरानी है, तो क्या आपका जो गवर्निंग बोर्ड है वो गवर्नमेंट के ज़ेर साया काम करता है या कोई इंडिपेंडेंट है। और उसमें हमें ये बताएं कि क्या आपका कोई मीडिया सेक्शन भी है, यकीनन इतना अच्छा कॉलेज है, अगर आपका मीडिया सेक्शन है तो यकीन सर हमारी ये एतमास होगी कि हम लोग यहाँ आने का मकसद भी मैं बयान किया देता हूँ सर कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे ही है जैसे पुलिस में कोई बीट्स होती हैं, तुमने ये एरिया देखना, ये एरिया देखना, तो हम लोग ये सारे एजुकेशन कवर करने वाले लोग। तो हमें अल्लाह मियां ने मौका दिया पाकिस्तान भर के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देखने का, और उसी नीयत और गरज को लेके आज हम आपके पास भी बैठे हुए हैं। और हमें ये खुशी होगी कि आपका अगर कोई पीआर सेक्शन है, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल पीआरओज हैं, तो वो हमारे साथ अपना कोई अगर मीडिया ग्रुप है तो वो हमारा उनसे इंट्रोडक्शन हो, हमारा यहाँ की कोई भी चीज़ आप चाह रहे हो कि कोई सक्सेस स्टोरी है, कोई रिजल्ट्स हैं, कोई बच्चों की कोई ऐसी चीज़ है, तो वो हमारी ड्यूटी हम लोग प्राइवेट छोटे स्कूलों को करते हैं, तो आपको माशाल्लाह एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स है। और इसके अलावा सर ये बताएं कि आपके जो एडमिशंस हैं वो किस किस स्टेज से लिए जाते हैं। ये सर देखिए जी, पहले तो ये है कि मुझे भी यहाँ मुझे 11 साल हो गए जी यहाँ पर, और मेरी अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स एमएससी मैंने किया हुआ है, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में किया हुआ है। वैसे तो मैं फौजी हूँ प्योर, और हूँ भी मैं इन्फेंट्री का, एजुकेशन कोर का नहीं हूँ मैं जी, ठीक है ना। लेकिन मेरी शुरू से ही एक पैशन जिसे कहते हैं ना, दिलचस्पी या लगाओ एजुकेशन के साथ था। फिर थोड़ा सा मुझे मौका मिला, अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मुझे पाकिस्तान के अलावा बाहर भी सर्विस करने का मौका मिला मुझे। मैंने पहले तो हमारा स्टाफ कॉलेज जो कोयटा में होता है, जो एज मेजर करते हैं, तो उस वक्त मैंने जब दिया था तो बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन मैंने यूके में उनके ब्रिटिश जो स्टाफ कॉलेज है वहाँ अपना कोर्स किया था 1 साल का। उसके बाद फिर मैं जब कर्नल बना तो मैं 3 साल फिर लंदन में डिफेंस अटैचे था, वहाँ मिलिट्री अटैचे।
वहाँ पर मैं रहा। तो जिस तरह मैंने कहा मेरा शौक था, तो वहाँ मैं सारे उनकी यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सारी जगह जाया करता था, वैसे अपनी दिलचस्पी। और आर्मी में तो ज़ाहिर है मौका मिला मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स करने में, और मैं खुद फिर इंस्ट्रक्टर भी था। यहाँ इंटेलिजेंस स्कूल है, वहाँ मैं एज अ कैप्टन मेजर इंस्ट्रक्टर था। फिर स्टाफ कॉलेज में मैं इंस्ट्रक्टर था अपने कर्नल जब। फिर मुझे मौका मिला कि मैंने तकरीबन कोई 13-14 साल यूनाइटेड नेशंस के साथ नौकरी की, और उससे बहुत ही एक ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे, एक नॉलेज के लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से जी। और यूएन में जो मैंने नौकरी की, पहले मैं यूनिफॉर्म में था कुछ साल, 2 साल। फिर जब मैं रिटायर हो गया तो फिर उन्होंने मुझे स्पेशली खुद बुलाया था जी। तो मैं न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में था, कुछ अरसा मैं स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में था, और वहाँ पर फौजी काम नहीं मैं कर रहा था, ये ह्यूमन राइट्स की इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, इलीगल आर्म्स की, वेपन्स की जो ग्लोबल स्केल पे होती हैं वो हो रही थी। मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ भी, वो मुझे बुलाया करते थे। फिर मैंने 3 साल कोसोवो में एज अ सिविल अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेटर यूएन का मैं था वहाँ पर, और मैं तकरीबन फिर 10 साल अफ्रीका में रहा हूँ। तकरीबन कॉन्गो में रहा हूँ मैं 2 साल जी, 2 साल रवांडा में रहा हूँ, कीनिया में रहा हूँ, साउथ अफ्रीका में मैं 3 साल था जी। तो हैं जी, हार्ड एरियाज भी थे लेकिन बड़े अच्छे एरिया भी, और बहुत ही अफ्रीका का मेरा एक्सपीरियंस, और अफ्रीकन जो लोग हैं बहुत मेरे दोस्त हैं, अभी भी उनसे रब्ता है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। बदकिस्मती से वो बदनाम वैसे उन्हें किया हुआ है, और बदनाम भी उन्हें वेस्टर्न जो है ना, जो उनके पुराने कॉलोनियल मास्टर्स थे उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि उन्हें, लेकिन बहुत ही अच्छे लोग हैं, नरम लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ये मेरा है मुख्तसर जी थोड़ा सा तजर्बा जी। और फिर आपने, हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जी, और इसके जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट उन्हें कहते हैं, वो गवर्नर पंजाब होते हैं जी। और ये पंजाब गवर्नमेंट के नीचे नहीं है, ये ऑटोनमस है ये बोर्ड जो है। उसमें ये जो जीओसी लोकल हैं, मरी के जो मेजर जनरल होते हैं आजकल, जनरल खान, वो भी उसके मेंबर होते हैं। मिनिस्टर एजुकेशन पंजाब के वो भी, सेक्रेटरी फाइनेंस, वो ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, बाकी प्राइवेट है मेंबर्स। और जो हमारे टीचर्स की आप पूछ रहे हैं, उनकी जी हम सैलरी कॉलेज को पे करते हैं। जो रेवेन्यू हमारा होता है ना, तो हमारा अपना स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर स्पेशल जी, स्पेशल है। लेकिन हम आम तौर पे पंजाब गवर्नमेंट के जो स्केल्स हैं, यहाँ भी हमारे जो टीचर्स नए आते हैं तो वो ग्रेड 17 में, बीपीएस 17 में होते हैं, ठीक है, फिर उनकी प्रमोशन होती है। जो दूसरे स्टाफ है उनका भी बीपीएस 1 से लेके आगे चलते हैं वो, ठीक है। तो आम तौर पे उनका सैलरी स्ट्रक्चर वही होता है जो पंजाब गवर्नमेंट का है। करिकुलम हमारा जी स्ट्रिक्टली पंजाब गवर्नमेंट का जो है, और जो बोर्ड का उनका है, पिंडी बोर्ड का जी, और पंजाब का, वही हम फॉलो करते हैं। उसके अलावा, और जिस तरह हमारे क्लास 9 से लेके 12 तक, इंटर तक एग्जाम्स वही होते हैं, पिंडी बोर्ड वाले करवाते हैं जी, तो वही हम फॉलो करते हैं जी। जूनियर क्लासेस में 8 और उससे नीचे हम कुछ और अपनी भी किताबें रखते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं जी, ताकि उन बच्चों की जो नॉलेज है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके, वो भी हम रखते हैं उनका। तो ये हमारा सिलेबस वही है, करिकुलम हमारा वही है जो हम फॉलो करते हैं। और आपने पूछा सर मैंने एक चीज रह गई थी, मैं ये पूछा कि फॉलो कर रहे हैं कैम्ब्रिज का हम, हाँ जी, और कैम्ब्रिज का जो है वो लेवल हम वो फॉलो करते हैं। ऐसा कोई और कैंपस भी है लॉरेंस कॉलेज का इस नहीं, खित्ते कोई में, सिर्फ इंडिया यही, में, कि नहीं सिर्फ यही है, आजाद ही है? सिर्फ यही है, हाँ जी। इस वक्त कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? हमारे पास जी अभी तकरीबन 750, और उसमें से कोई 160-70 जो हैं, 100 वो जूनियर स्कूल में हैं, तकरीबन इतने ही प्रेप स्कूल में, और सबसे ज़्यादा तादाद सीनियर स्कूल में है वहाँ पर। और वेकेशंस का क्या सीन है? जी, वेकेशंस होती हैं? वेकेशन हमारी जी, क्योंकि यहाँ समर तो नहीं होती वेकेशन, हमारी विंटर होती है। हमारा जो एकेडमिक ईयर है वो मार्च में शुरू होता है फर्स्ट वीक में, और दिसंबर के सेकंड वीक में ख़त्म होता है।
तो फिर इन बच्चों को विंटर वेकेशन मिलती है, लेकिन दरमियान में अभी जिस तरह ईद आ रही है, इससे पहले छोटी ईद थी, तो उस पे इनको बच्चों को स्टाफ को तकरीबन 10 दिन छुट्टी होती है, घरों में जाना होता है। हमारे पास बच्चे बलूचिस्तान के बहुत हैं, सिंध के हैं, साउथ पंजाब के हैं, केपी और कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के, और सारे ये एक मिनी पाकिस्तान है, बहुत खूबसूरत यहाँ पर। तो ये सारे या बच्चे फॉरेनर्स के बच्चे भी हैं या मिलजुल पाकिस्तानी जी भी? फॉरेनर्स के जी बच्चे भी कुछ हैं बच्चे जो पाकिस्तानी बाहर हैं, दुबई में हैं, अमेरिका में हैं, कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी। हमारे पास कुछ बच्चे 2-3 भाई हैं कज़न, उनके वालिदैन जो हैं वो जापान में हैं, तो वो भी चाहते हैं, लेकिन इन सारों को भी एडमिशन मेरिट पे ही हम देते हैं। अच्छा सर, ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की आपने बात की थी, उसकी जी ना कोई सिफारिश की इजाज़त है और ना ही उस तरह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आपको पता है हमारे मुआशरे में वो टेलीफोन वगैरह तो बहुत आते हैं मुझे, और हर दौर में आते हैं, कोई एक नहीं, लेकिन हम सारों की इज्जत करते हैं, लेकिन फैसला हम अपना खुद करते हैं, फैसला हम अपना खुद करते हैं मेरिट पे। सर ये बताइएगा सर कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है और महंगाई, गुर्बत, अफलास, जिस तरह आप फीसिस बता रहे हैं, तो गरीब तो हसरत ही दिल में रखेगा कि इस तारीखी इदारे में तालीम हासिल जी करवा बिल्कुल, सके बच्चों को। इसमें कोई शक नहीं है जी। देखिए वो तो हसरत ही है गरीब के लिए, तो यहाँ क्या, जो जिस तरह मैंने कहा थोड़े महंगे स्कूल मरी के भी जो है वहाँ भी नहीं खरीद कर सकते, कहाँ वो कहाँ से 7-8-10 हज़ार भी दे सकते हैं, नहीं है मुमकिन। और देखिए ये हमारे रियासत का, गवर्नमेंट्स का, मैं किसी एक गवर्नमेंट की नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म की सियासत की इजाज़त नहीं है यहाँ पर, ना बच्चे ना स्टाफ आपस में, हर एक का अपने ख्यालात होते हैं, हर एक का एहतराम करते हैं, किसी किस्म की सियासत, किसी किस्म की फिरका बाजी जो है उसकी इजाज़त नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल हर एक का एहतराम होता है। और यहाँ पर ये जो है महंगाई का आपने बात की, बिल्कुल जी इसमें बड़ा मुश्किल होता है, और जब से ये फिर कोरोना हुआ था तो बहुत सारी एप्लीकेशन मेरे पास आती थी, कुछ हैं वालदैन उनके बिजनेस का प्रॉब्लम हुआ, कई दफ़ा फ्लड्स में ये एग्रीकल्चर का नुकसान हुआ, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको हम मोहलत दें, जहाँ कंसेशन दे सकते हैं वो देते हैं, लेकिन जाहिर है कॉलेज में भी चलना होता है तो वो मुमकिन नहीं है। देखिए आप तो एजुकेशन कवर करते हैं, मैं सारों को जितने विजिटर यहाँ चीफ गेस्ट भी आते हैं, सीनियर गवर्नमेंट के भी आते हैं, मैं उन्हें सिर्फ जापान की मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी जापान ने आज से 200-250 साल पहले तरक्की जब करनी शुरू की, मेजी डायनेस्टी, उनके एम्परर थे, आपको पता है बादशाह, मुख्तलिफ डायनेस्टीज थी, तो मेजी डायनेस्टी में जो उनके एम्परर थे उसने ये फैसला किया कि आज के बाद तमाम बच्चों की जो तालीम है क्लास 1 से लेके 10 तक कंपलसरी होगी और फ्री होगी, और ये रियासत की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 25A पाकिस्तान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट। तो ये उन्होंने उस पे अमल किया ना जी, उन्होंने अमल किया उस पे वहां पर, तो उससे उनकी तरक्की शुरू हुई। तो ये भी रियासत का फर्ज है, मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स आती हैं हर एक का फर्ज है, हर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश की है बेहतरी लाने में, लेकिन ये एक इज्तमाही तौर पे कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो हमारा बहुत बड़ा ये फेलियर